अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सॉरी, मैं कारागार जो मांग संख्या है 17 उससे शुरू करता हूं। सभापति महोदय, आज पुलिस के अंतर्गत ये मांग सदन के सामने रखी गई है, माननीय सदस्यों ने बहुत ही उत्साह के साथ और गंभीरता के साथ, सक्रियता के साथ, सज्जनता के साथ बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों के लिए मेरे विपक्ष के सभी साथियों को और मेरे इन नौजवान क्या अपने मेरे सब साथियों को जो है, नौजवान ही है, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ तो मेरे लिए तो नौजवान ही है ही, तो सबको जो है अब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके सुझावों पर अगर अमल किया जाए, कोई भी सरकार जितने भी सुझाव उसको प्राप्त होते हैं उन सारों पे अमल नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैक्सिमम सवालों के ऊपर अगर कोई सरकार उन पर अमल करती है तो निश्चित रूप पर प्रशासन के कार्य की व्यवस्था पर सुधार होता है। मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिए भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव उनके द्वारा जो दिए गए हैं, मैंने उनका जवाब भिजवाने की हर संभव कोशिश करी है और जिनके पास नहीं पहुंचा है उनके पास 1 या 2 रोज में ज़रूर पहुंच जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की वर्तमान सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए और 2 साल के इस पीरियड में मैं फख्र के साथ कहता हूं कि जेलों की व्यवस्था में जो सुधार आज तक हुआ है वो पिछली बार कभी नहीं हुआ। हमने जो मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की जो नीति थी उस पर अमल करने का हर संभव प्रयत्न किया है। सभापति, जेल प्रशासन ले ले, मैं भ्रष्टाचार की बातें कही आई, मिलीभगत की भी बातें कई आई, आपराधिक प्रवृत्तियों की भी कई बातें आई, मैं उनको स्वीकार करता हूं कि ये बातें खत्म नहीं हुई हैं और न ये खत्म होंगी। ये खत्म यूं नहीं होंगी कि आपको ध्यान होगा, दुष्यंत की महारानी शकुंतला जब महल से नीचे उतर करके नदी में नहाने गई तो उसके हाथ की अंगूठी नदी में गिर गई, बह गई और वो बह करके एक मछली के पेट में चली गई। मछुआरे को एक रोज वो मछली पकड़ में आ गई, उसने जब उसको चीरा तो उसको अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई तो वो एकदम उत्तेजित हो गया, मुझे उसे लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है तो किसी न किसी को तो बताऊं अपनी बात। उसी के बराबर में दुष्यंत की मालिश करने वाला एक जमींदार रहता था, उसने उसको तरकीब से बताया तो जमींदार समझ गया ये अंगूठी तो मेरी देखी हुई है कहीं ना कहीं, और आखिर में जब उसने दिमाग लगू करके कहा कि तो महारानी शकुंतला की अंगूठी, उसे रहा नहीं गया। जब वो दूसरे रोज दुष्यंत के पास गया, दुष्यंत की मालिश करने के लिए गया तो दुष्यंत से उसने कहा कि साहब मैंने ऐसी ऐसी अंगूठी देखी है, तो उन्होंने कहा तू अंगूठी लेके आ। जब वो लेने गया तो मछुआरे ने कहा कि पैसे लूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। उसने पैसे की डिमांड करी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। महल से पैसा लेकर के आया, उसको पैसा दिया और पैसा दे करके और वो अंगूठी ली। अंगूठी लेकर के जब वो दुष्यंत के पास पहुंचा तो वहीं एक पंडित बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता थे, ज्योतिष का ज्ञान था उनको। तो उन्होंने उस जमींदार ने उस अंगूठी को दुष्यंत को दिया और महारानी को बुलाया। महारानी ने पहचान लिया कि ये मेरी अंगूठी है। तो ज्योतिष महाराज ने ये कहा कि इसमें इसका कसूर नहीं है, ये जो आपके लड़के ने आपका नाम रखा है भरत, तो इस भारतवर्ष की तो कुंडली में ही भ्रष्टाचार है।
ये पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, भारत की कुंडली में ये बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ये कोई बात हुई? माननीय सभापति महोदय, इस नाम को विलोपित किया जाए। हमारी भारत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूरे हिंदुस्तान को विराजिए, आसन पैरों पर विराजिए, विराजिए, सहयोग करिए। विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। आप भी विराज जाइए। जिस रेफरेंस में इन्होंने भारत का नाम उसके साथ जोड़ा है, मैं मैंने नहीं जोड़ा है। आसन को अच्छा लगता है। ये मैंने नहीं जोड़ा है, आप मेरी भी बात सुन लें। ये मेरे वर्ड्स नहीं है और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी नहीं है। बाकायदा उन पुरानी किताबों में लिखा हुआ है जो दुष्यंत के टाइम पे लिखी हुई थी, पुरानी किताबों। हाँ, उनमें लिखा हुआ है। आपका मतलब क्या है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं भारत नाम इसीलिए हो? मैं मेरा मतलब समझा देता हूँ आपको, एक मिनट से कम याद, फिर आप उसके बाद में जवाब दे विराजिए। आपका दे लेना जवाब। जो भारत का जो नाम लिया है, मैं उसे विलोपित करने का निर्देश देता हूँ। सभापति महोदय, मैंने इस बात को रेफर इसलिए किया है कि जितने भी बोलने वाले थे, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, एक ने भी ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं आपसे, कम हो चाहे बेसी हो, ये भ्रष्टाचार है। और ये यही नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी है, हमसे भी ज्यादा है। इस बात का, मेरी बात को बुरा मत मानिए, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। जैसे उपनेता महोदय कहते हैं ना कई बार, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। तो मैं भी वही बातें बता रहा हूं जो ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जेल में मोबाइल, निषिद्ध वस्तुएं, और जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए जितना अंकुश ये सरकार लगा सकती थी, और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 नवंबर 2020 से ऑपरेशन फ्लश आउट उठाया। आप छाती पे हाथ करके कह दो कि इस ऑपरेशन ये आपका फ्लश आउट से क्या भ्रष्टाचार पर और इन बातों पर का ये रोक नहीं लगी? ये आपने भी स्वीकार किया अपनी बात पे। गत 4 हफ्ते की अवधि में ऑपरेशन फ्लश आउट के अंतर्गत सराहनीय और प्रभावी कार्रवाई की गई। विभिन्न जेलों में अभियान के अंतर्गत 1 मार्च 2021 तक 8,808 सघन तलाशियां ली गई तथा तलाशी के दौरान 124 मोबाइल पकड़े गए, 82 सिम, 30 चार्जर, 31 ईयरफोन, 18 डेटा केबल, अफीम, चरिस वगैरह 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 आदि निषेध किए गए। आपराधिक कृत्य, भ्रष्टाचार और मिलीभगत में लिप्त स्टाफ को चिन्हित भी किया गया, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की गई। 3 कार्मिकों को बर्खास्त भी किया गया, 25 कर्मियों को निलंबित भी किया गया तथा कुल 99 के